3-4 साल तक बौरा बनते रहोगे। उसके बाद अगर आपके पास, क्योंकि जाहिर सी बात है जब एक साथ चीजें हो रही दोनों पे फोकस होगा नहीं। आने वाले टाइम में अगर आप चाहोगे स्विच भी कर जाएं तो कहीं स्विच नहीं कर पाओगे। तो हम तो यही एडवाइस देंगे भाई, इंटीग्रेटेड कोर्स मत करो। बहुत गंभीर है, वैकेंसीज वगैरह ना के बराबर आती है कि 1 से 5 तक के बच्चों को बीएड वाले पढ़ा नहीं सकते हैं। 6 से 8 तक इतनी वैकेंसी आती नहीं है, क्योंकि जो 1 से 5 वाले टीचर होते हैं डीएलएड वाले, उन्हीं को प्रमोट कर दिया जाता है। ठीक, हम ये नहीं कह रहे ये सब एग्जाम मत दो, इंतजार करो, ये एक लंबा प्रोसेस लगेगा वहां पहुंचने में। लेकिन आपने प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाना शुरू करा, यहां से आपको 40, 50, 100 बच्चे मिल गए। समझो पहले यार, चीजों को कनेक्ट करा करो। आपने क्या किया, प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाना शुरू करा भाई, ठीक है। मान लिया यहां पे आपको कितने रुपए मिलना है, 20,000 रुपए मिलना सर जी, ठीक। अब यहां से आपको मिलेगा कितने, 50 बच्चे। कोई जबरदस्ती नहीं करी हमने, आप अच्छा पढ़ा रहे हो, लोग आपसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, ठीक। आपको 50 बच्चे मिल गए, 50 बच्चे मिल गए, एक बच्चे से 1000 रुपए लिए, 50,000 रुपए आपको यहां मिल गए भाई। अब यहां 50,000 मिल गए, आपने क्या किया, एक यूट्यूब चैनल बनाया और यूट्यूब चैनल पर पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा, अगर 1 साल लगा के काम कर लिया ना तो भैया 70 से 80 हजार रुपए एडसेंस से बना लोगे। खाली भाड़ में गई स्पॉन्सरशिप, दुनिया भर की ब्रांडिंग बाजी, 70 से 80 हजार रुपए यहां से बना लोगे भाई। यानी 20 और 50 कितनों का, 70, लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए कमा तो रहे हो यार। इतना सरकारी टीचर नहीं कमाएगा। और बताओ, जैसे इस समय अगर हमसे कोई पूछे आप क्या करते हो, तो भाई 18 से 20 घंटे हम सिर्फ लर्निंग कंटेंट पे काम करते हैं। किसी से बातचीत नहीं, कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई दुनियादारी नहीं। मेरा एक छोटा सा परिवार है, हम 2-3 लोग, हमारी 2 बहनें, उसमें से भी एक की शादी हो गई है, तो कभी कभी मेरी बातचीत हो पाती है कि हम जी रहे हैं इस जिंदगी को। कोई हमसे पूछे भाई तुम्हें थकावट नहीं होती, अबे काहे की थकावट, मजा आता है यार। मैच खेलने जाते हैं, दिन भर मैच खेलते हैं, साइड निकाल के यहां बांध लेते हैं, बनियान पहन के खेलते, तब तो नहीं थकते हो। क्यों? क्योंकि मजा आता है भाई। तो ये एक जिंदगी को आपको जीना पड़ेगा कि भाई हम प्राइवेट कॉलेज में मिल रहा है तो वहां से शुरू करेंगे, कोचिंग मिल रही है तो वहां से शुरू करेंगे। चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। जिन बच्चों ने बीएड कर लिया और खाली बैठे हुए हैं, कोई करियर ऑप्शन नहीं है, उनके लिए वीडियो ब्रह्मास्त्र साबित होने वाली है। जो लोग बीएड करने की प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए वीडियो ब्रह्मास्त्र साबित होने वाली है। जो लोग इस बात को लेकर कंफ्यूजन में, सर जी बीएड करना चाहिए या डीएलएड करना चाहिए, उनके लिए भी ये वीडियो ब्रह्मास्त्र साबित होने वाली है। डिटेल में सब कुछ बताएंगे, क्या क्या बीएड करने के फायदे हैं, क्या क्या नुकसान हो रहे हैं, बीएड करना चाहिए, डीएलएड करना चाहिए, क्या क्या इसकी फीस है, सारी चीजें बिल्कुल डिटेल में आपको बताने वाले हैं। क्योंकि एक अपने भाई है मृदुल भाई, बहुत दिनों से कमेंट्स कर रहे थे, तो हमने कहा चलिए आज डिटेल में सारी वीडियोस को समझाते हैं भाई, ठीक है। सबसे पहले हमने यहां पर एक पूरी रिसर्च लिख ली है पेज पे, ताकि आप कोई भी पॉइंट छूटे नहीं मेरे भाई, ठीक। तो सबसे पहले तो भाई जो बच्चे भी बीएड करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो वो ये सोचेंगे कि भाई बीएड होता क्या है सर जी, ये बताओ। तो सरल भाषा में कहें तो बीएड एक कोर्स है, बल्कि डिग्री कहो इसे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जैसे ही आप इसे डिग्री कहोगे, इसकी भैया जो औकात है वो बढ़ जाएगी। जैसे लोग कहते हैं डीएलएड करें या बीएड करें, तो डीएलएड एक डिप्लोमा है, लेकिन बीएड एक डिग्री है। जैसे ही आपने कहा डिग्री, तो अब आपका डिग्री के बाद भी और कुछ करने के लिए होता है। डिप्लोमा करने के बाद भाई कुछ नहीं होता, डिप्लोमा करो और बैठो भैया, ठीक है। तो यानी ये एक डिग्री है। किसी जमाने में ये 1 साल का हुआ करता था, फिलहाल मेरे भाई अब ये 2 इयर्स का होने लगा है, ठीक है। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, यानी कौन लोग इसे कर सकते हैं, तो भैया 2 तरीके के। अब एक इंटीग्रेटेड कोर्स आ गया है कि पता चला 12th के बाद बीएससी प्लस बीएड मिला के कर लो, 4 साल में हो जाएगा। या फिर मेरे भाई ग्रेजुएशन के बाद आप इसे करो। कहां करो? ग्रेजुएशन के बाद इसे करो। अब सर जी हमें आप बताइए हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो भाई अगर आप 12th के बाद इंटीग्रेटेड कोर्स करने की सोच रहे हो कि बीएससी प्लस बीएड कर लेंगे, मत करना, पैदल हो जाओगे। क्यों? क्योंकि कॉलेजों के पास ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना सारी चीजें हैं, ना उस हिसाब से टीचर्स हैं। आप क्या करोगे भैया, 3-4 साल तक बौरा बनते रहोगे। उसके बाद अगर आपके पास, क्योंकि जाहिर सी बात है जब एक साथ चीजें हो रही दोनों पे फोकस होगा नहीं। आने वाले टाइम में अगर आप चाहोगे स्विच भी कर जाएं तो कहीं स्विच नहीं कर पाओगे। तो हम तो यही एडवाइस देंगे भाई, इंटीग्रेटेड कोर्स मत करो, क्योंकि जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है कॉलेजेस का बहुत गंदा है, उनके पास रिसोर्सेज है नहीं और वो जबरदस्ती चीजों को करवाए पड़े। तो भैया 12th के बाद मत ही करो, ज्यादा बढ़िया। इसीलिए आपने देखा थंबनेल पे भी हमने ले रखा है ग्रेजुएशन के बाद। ये कारण है भैया, फैक्ट है भाई, ठीक। तो ये 2 साल की एक डिग्री है भाई, सीधी सी बात है। ग्रेजुएशन के बाद आप इसे करो, ज्यादा अच्छा भाई। अब ग्रेजुएशन के बाद सर जी कैसे एडमिशन होगा, तो भैया एक एंट्रेंस एग्जाम आपको देना पड़ेगा सर जी, ठीक। जब आप एंट्रेंस एग्जाम को देते हो तो एंट्रेंस एग्जाम भाई देने के बाद बहुत लिमिटेड सीट्स होती हैं भाई, ठीक है, कि भैया हमें गवर्नमेंट सीट मिल जाए, बहुत लिमिटेड होती हैं। तो आप अगर गवर्नमेंट सीट बाई चांस आपको मिल जाती है तो फीस बहुत कम होगी, 10,000, 12,000, 15,000, हो सकता है 5-7 हजार भी हो। लेकिन भैया ये 99% नहीं मिलती है, ठीक। तो जो भैया प्राइवेट सीट्स होती हैं, जो कॉलेजेस में आपको सीट मिलेंगी, अब उसमें फीस कितनी होगी भाई, तो आप फीस मान के चलो, कम से कम मान लो भैया 50,000 से लेकर, ठीक है, और 2 लाख रुपए तक
ये फीस अलग अलग कॉलेजेस पर डिपेंड कर सकती है। कि हम 1 साल की बता रहे हैं भाई, ठीक, 50,000 70,000। हाँ सर जी स्कॉलरशिप आती है या नहीं आती है, तो सर जी बिल्कुल, अगर आप फॉर्म भरते हो तो स्कॉलरशिप आ जाती है। सर जी आपको कैसे पता? हमसे जो छोटी वाली बहन है उसने बीएड किया हुआ है और उसकी लगभग, हमें जहां तक याद है, यहाँ एसएस कॉलेज में फीस हमने जमा करी थी, कुछ 47-48 रुपए फीस जमा हुई थी शायद, जहां तक हमें याद आ रहा है 51-52 कुछ, मतलब इसी तरीके से फीस जमा हुई थी और उसकी शायद 45,000 के करीब स्कॉलरशिप भी आई थी भाई, यानी स्कॉलरशिप आती है। डीएलएड हमसे जो छोटी वाली बहन है उसने किया, यानी 2 बहनें हैं, एक ने बीएड करा एक ने डीएलएड करा। और इस वीडियो को बनाने से पहले हमने उन दोनों से कम से कम आधे घंटे चर्चा करी है कि भैया ताकि हम और ज्यादा, क्योंकि जब भी हम कोई वीडियो बनाते हैं तो उसमें ऑथेंटिसिटी आए, ताकि उन लोगों से बात करते, जैसे हमने एक फार्मासिस्ट वाली वीडियो बनाई थी, तो भैया हमारे जो और सारे लोग हैं जिन लोगों ने कुछ कर रखा है उन लोगों से हम बातचीत लगातार करते रहते हैं भाई, ठीक है। तो बीएड क्या है भाई, यहां पे पॉइंट टू पॉइंट लिख रखा है ताकि आपकी दिक्कत है। 2 साल का कोर्स है, बल्कि डिग्री है। एलिजिबिलिटी क्या है, 12th के बाद भी अब इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होने लगे हैं। मेरी एडवाइस में आप उसे मत करो। ग्रेजुएशन के बाद आप इसे एक एंट्रेंस एग्जाम देके कर सकते हो। एंट्रेंस एग्जाम आप दोगे, आपको कॉलेज मिल जाएगा। लगभग आप मान के चलिए अगर गवर्नमेंट को मिला लें तो 10,000 से 2 लाख के बीच में फीस हो सकती है। ज्यादातर लोगों को गवर्नमेंट सीट नहीं मिल पाती क्योंकि बहुत लिमिटेड होती है। तो आप मान के चलो मोटा मोटा आपका 1 लाख रुपए खर्च हो जाएगा बीएड में, बल्कि 1 लाख प्लस ही मानो भाई, ठीक है। अब ये तो सारी चीजें सर जी हमें पता है, इसमें करियर ऑप्शंस क्या, क्योंकि कई बच्चे बीएड करके बैठे होंगे, वो इस वीडियो को देख रहे होंगे। अगर ऐसा कोई है जो बीएड कर रहा है या करके बैठा हुआ है और वो करियर ऑप्शन ढूंढ रहा, तो यहां पे कमेंट करना हमें अच्छा लगेगा भाई, ठीक है। और पहली बार देख रहा हो तो भाई सब्सक्राइब करना, बड़ा मोटिवेशन मिलता है जब लोग सब्सक्राइब करते हैं भाई, ठीक है। तो चलो डिटेल में हम आपको बताते हैं। सबसे पहला भैया क्या है, देखो सबसे पहला हम आपको एक बात बताते हैं, जैसे हमें पढ़ाते हुए 14 साल हो गए, ध्यान से सुनना, वीडियो डिटेल में बना रहे हैं। हमें पढ़ाते हुए 14 साल हो गए, ठीक। कई बार क्या होता है, जो हमारी छोटी वाली बहन है जिसने बीएड किया, तो वो बताती है हमें ये सिखाया गया, हमें ये सिखाया गया, हमें ये सिखाया गया। तो हमें लगता है यार ये तो हम पहले ही फॉलो कर रहे हैं टीचिंग में। यानी सरल भाषा में जो काम हम 14 सालों में सीख पाए, कि अगर हमें प्रोफेशनल टीचर बनना है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी करनी है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना है, तो जो काम हम सीखते 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 14 सालों में सीख पाए, वो जब आप बीएड करोगे, और हमें हमेशा कहते हैं, बहुत सारे लोग नहीं कहते जुगाड़ से कर लो, 70,000 दे देना, वहां से मेरठ से करा देंगे, मिर्जापुर कलान से करा देंगे, यहां से करा देंगे। हम किसी कॉलेज का नाम नहीं ले रहे, खुल के बता रहे हैं आपको भैया, ऐसा बीएड तो छोड़ो, ऐसी कोई डिग्री मत करो जहां पे पैसे दे के डिग्री मिल जाए, क्योंकि डिग्री की कोई औकात नहीं है। 5 बार हम एमए कर चुके, एक भी डिग्री लेने नहीं गए, सारे कॉलेज में पढ़े हुए भाई, सीधी सी बात है। तो ऐसी बीएड तो छोड़ो, कोई भी डिग्री नहीं करनी है। कोई कहते हैं हम आपकी जुगाड़ लगवा देंगे, कि सर जी नमस्ते, जुगाड़ नहीं लगवाएंगे, तुम्हें 70,000 देने से अच्छा हम परचूनी दुकान खोल लेंगे वहां बैठे, सीधी बात है। क्यों? क्योंकि जब कुछ सीखा ही नहीं तो ऐसे कागज का करोगे क्या भाई, ठीक। अब जैसे मान लिया हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पे ऑफलाइन में, बहुत सारे बच्चे हैं, सारी चीजें हम भौकाल के लिए कर ले, वो एक अलग चीज है, लेकिन अगर आपको उसका इस्तेमाल करना है भाई, तो कभी भी पैसे देके हम कोई भी काम नहीं करेंगे। जो कायदे की फीस होगी उसे जमा करेंगे, जाएंगे, इंटर्नशिप करेंगे, सीखेंगे चीजों को। यही हम बताना चाह रहे हैं कि सबसे पहला जो हम 14 सालों में सीख पाए पढ़ाते पढ़ाते, वो आप 2 सालों में सीखोगे। कैसे सीखोगे भाई? क्योंकि वहां पे आपको बताया जाएगा कि एक टीचर की क्या जिम्मेदारी है, क्या क्या डेवलपमेंट होना चाहिए, क्या कैसी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होना चाहिए, कैसे आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, बच्चों से कैसे इंटरेक्शन करना, सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी, क्योंकि वो एक स्किल है। टीचिंग भी एक स्किल है भाई, ठीक है। तो वो स्किल आपको सीखने को मिलेगी अगर आप कायदे की जगह से बीएड कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्या है भाई, कि आपके अंदर वो जो पढ़ाते पढ़ाते हमें 12-15 साल लग गए, वो आपको 2 साल के अंदर फील होने लगेगा कि हम अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ा सकते हैं। क्योंकि बीएड के अंदर इंटर्नशिप वगैरह भी होती हैं, आपको बाकायदा कॉलेजेस में ले जाया जाएगा, वहां बच्चे सामने बैठे होंगे, उन्हें पढ़वाया जाएगा सर जी, ठीक है। तो आपको सीखने को मिलेगा, अनुभव मिलेगा, बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी भाई, ठीक है। एक चीज हमने यहां पे स्टार बना के लिखी हुई है भाई, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है? सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को ये बहुत ध्यान से समझ लो। जैसे आपको केमिस्ट्री का टीचर बनना है, तो 12th, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पहले 12th में उनके पास साइंस साइड थी, बाद में उन्होंने बीए कर लिया, तो भैया सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बिगड़ गया उनका। क्यों? क्योंकि यहां मान केमिस्ट्री का टीचर बनना, इधर केमिस्ट्री लेके बैठे हैं, वहां कुछ और ले लिया, वहां भाई ऐसा नहीं करना। अगर आपको बाई चांस जिस भी सब्जेक्ट का टीचर बनना है, तो अपने 12th का सब्जेक्ट और ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट एक जैसा रखो, ताकि आप आगे चल के आसानी से चीजों को कवर कर सको। कुछ लोग कहेंगे हमारा नहीं था और आप बीएड कर चुके हो, तो मेरे भाई आप इस समय आपको खुद पता होगा, हमें बताने की जरूरत नहीं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही होंगी टीजीटी वगैरह में, सारी चीजों में। तो कुल मिला के एक ये स्टार बना के एडवाइस लिख लो कि भैया अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बना के रखो, और बीएड तभी करो जब भैया तुम्हें समझ के बैठो मैं टीचर ही बनना और कुछ नहीं करना भाई, सीधी सी बात है। तो बीएड इस समय बहुत अच्छी दशा नहीं है, अरे अच्छी दशा तो किसी की नहीं है, लेकिन बीएड से फायदे बहुत हैं, वही हम आपको एक एक करके बता रहे। करो तभी जब बाकायदा कसम खा के बैठो मैं टीचर ही बनना है, वरना मत करो भाई, सीधी सी बात है, ठीक है।
तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का आपको ध्यान रखना। अब आपके करियर ऑप्शंस क्या है, तो सबसे पहला भैया जो करियर ऑप्शन है वो है आप किसी प्राइवेट कॉलेज में जाके पढ़ा सकते हो। ठीक, अब कैसे प्राइवेट कॉलेज में जाके पढ़ाओगे, प्राइवेट कॉलेज में जाके कैसे पढ़ाओगे, जो अच्छे अच्छे कॉलेजेस होते हैं, मतलब अच्छे का मतलब सो कॉल्ड अच्छे का मतलब जहां पे सिर्फ नाम अच्छा लगा होता कि भैया ये इंटरनेशनल फनाल इंटरनेशनल जे वो नौटंकीबाजी, वहां पे क्या होता उन लोगों को भाई दिखाना पड़ता है कि हमारे पास जो टीचर्स हैं वो क्वालिफाइड हैं। ठीक, तो उन्हें आपके बीएड की मार्कशीट, आपके डीएलएड की मार्कशीट आप उन्हें दिखाओगे, आपको कुछ नहीं आता तब भी रख लेंगे वो 10,000 12,000 15,000 भी, और थोड़े से अगर आप स्किल्ड हो, आपने सही से सीखा हुआ है, तो भाई 20 22 25,000 रुपए बहुत आराम से। हम ये बहुत बड़ी जगह की बात नहीं कर रहे, दिल्ली की बात नहीं कर रहे, हम लोग टियर 2 टियर 3 सिटीज में रहते। शाहजहांपुर भैया बहुत छोटी जगह है, कुछ लोग कहेंगे बेइज्जती कर रहा है, बेइज्जती नहीं कर रहा यार, रियलिटी है यार। कोशिश कर रहे हैं हम लोग, सब लोग मिलेंगे, आगे बढ़ेंगे, देश हम लोग का तरक्की करेगा, शहर हम लोग का तरक्की करेगा, अच्छी चीज है। लेकिन एजुकेशन के मामले में हम लोग अभी बहुत पीछे हैं भाई। ठीक है, तो जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, अगर अच्छी जगह पे हो आप तो 30,000 40,000 50,000 प्राइवेट कॉलेजेस में जाके पढ़ा सकते हो, और अगर बहुत टियर 3 सिटीज से भी हो तब भी 15,000 20,000 रुपए आपको मिल जाएंगे। यानी प्राइवेट कॉलेज में तो आप पढ़ा ही सकते हो, पहला ये विकल्प है। दूसरा, कुछ लोग कहेंगे सर जी अगर मैं प्राइवेट कॉलेज में ही पढ़ाना होगा तो हम बीएससी करके ही पढ़ाने लगेंगे। अबे कौन मना कर रहा तुम्हें, लेकिन एक होता नहीं कि हम तैयारी कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं, एक टाइम ऐसा आता है मोमेंटम खत्म हो जाता है, जिसे हम लोग इनर्शिया कहते हैं। न्यूटन का पहला नियम, अगर कोई चीज चल रही है तो चलती रहेगी यार, अपने आप को फ्लो में लेके आओ यार। पढ़ रहे हो, पढ़ाओ, सीखो। हम आज भी एमए क्यों कर रहे हैं, लोग कहते क्या करोगे लाइन लगा के, अरे भैया फीलिंग आती है, साल में एक बार जाते हैं, बाकायदा वैसे लोग चेकिंग करते हैं, स्टूडेंट की तरह लिखते हैं बैठ के, भले ही टीचर्स हमें जानते हैं कॉलेज वाले, कहते और सर बढ़िया कितने करेंगे, एक बार आओ। यानी रियलिटी यही है कि एक फील लो, उस जिंदगी को जियो कि हमें टीचर बनना है। अरे नहीं हम कर पाएंगे, हम भैया प्राइवेट कॉलेज पढ़ाएंगे, प्राइवेट कॉलेज में जब जाके पढ़ाएंगे वहां से अगर में कुछ बच्चे मिल पा रहे हैं, देखो ये एक बहुत बढ़िया, डायरेक्ट आप कोचिंग अगर शुरू करते हो, जैसे हमने कभी किसी कॉलेज में नहीं पढ़ाया तो डायरेक्ट कोचिंग शुरू करते हो तो टाइम लगता है, 1 आएगा 2 आएगा 10 आएगा। लेकिन अगर आप किसी कॉलेज में अच्छा पढ़ा रहे हो, हम ये नहीं कहते जबरदस्ती खींच के लाओ, अच्छा पढ़ा रहे हो तो भाई बच्चे खुद पूछते हैं सर जी हम आपसे पढ़ना चाहते हैं। पढ़ना चाहते हो, ठीक है सर जी आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से आपने 50 बच्चे इकट्ठे कर लिए सर जी, मान के चलो एक आदमी से 1,000 रुपए 50,000 यहां से आ गए, उतनी इनकम आपकी सैलरी से नहीं होगी जितनी ज्यादा आप यहां से कमा लोगे। ऐसा लोग करते हैं। हाँ, वो जबरदस्ती बच्चों को घेरते हैं, आ जाओ कबड्डी कबड्डी कबड्डी, बच्चा मेरे पास पढ़ेगा, ये हरकतें होती हैं। लेकिन मेरे भाई अगर आप अच्छे टीचर हो तो लोग आपसे खुद ही अप्रोच कर लेंगे। तो इस तरीके से ये पूरा एक रेवेन्यू मॉडल है कि अगर आपने बीएड वगैरह करा हुआ है तो आप इस तरीके से आगे बढ़ सकते हो, पहली बात। दूसरी बात, स्टेट लेवल पे भैया टीजीटी का एग्जाम होता है, लेकिन फिर भाई कह रहा है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को याद रखना, टीजीटी का एग्जाम क्वालिफाई करो, 9th 10th लेवल के आप टीचर बन जाओगे। आप कह रहे हो नहीं सर जी हम 11 12 पढ़ाना तो पीजीटी सर जी, पीजीटी के लिए आपको मालूम होना चाहिए सर जी, फिर पीजी आपके पास होना, यानी पोस्ट ग्रेजुएट भी आपके पास होना चाहिए मेरे भाई। ठीक है, तो टीजीटी हो गया, पीजीटी हो गया। उसके अलावा आप एमएड कर सकते हो, एमएड कर सकते हो, नेट क्वालिफाई कर सकते हो भाई। ठीक है, उसके अलावा पीएचडी कर सकते हो। ये मतलब बहुत सारे करियर ऑप्शन। हमारा मानना यह है, जैसे इस समय अगर हमसे कोई पूछे आप क्या करते हो, तो भाई 18 से 20 घंटे हम सिर्फ लर्निंग कंटेंट पे काम करते हैं। किसी से बातचीत नहीं, कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई दुनियादारी नहीं। मेरा एक छोटा सा परिवार है, हम 2-3 लोग, हमारी 2 बहनें, उसमें से भी एक की शादी हो गई है तो कभी कभी मेरी बातचीत हो पाती है, एक मम्मी एक हम, एक छोटी वाली बहन, बात खत्म। यानी हम उसके अलावा वो भी हम कितनी देर 10 15 20 मिनट खाना खाने चले गए, कभी बोलोगे हाँ आ गए, ठीक, क्योंकि घर अलग है, कोचिंग अलग है। यानी रियलिटी यही है कि हम जी रहे हैं इस जिंदगी को। किसी कोई हमसे पूछे भाई तुम्हें थकावट नहीं होती, अबे काहे की थकावट, मजा आता है यार। मैच खेलने जाते हैं, दिन भर मैच खेलते हैं, शर्ट निकाल के यहाँ बांध लेते हैं, बनियान पहन के खेलते, तब तो नहीं थकते हो, क्यों? क्योंकि मजा आता है भाई। तो ये एक जिंदगी को आपको जीना पड़ेगा कि भाई हम प्राइवेट कॉलेज में मिल रहा है तो वहां से शुरू करेंगे, कोचिंग मिल रही है तो हम वहां से शुरू करेंगे, कोशिश करोगे तो मिल जाएगा। कहते नहीं जहां चाह है वहां रहा है, वरना आदमी खाली बैठा रहता है। तो टीजीटी है, पीजीटी है, हालांकि हालत बहुत गंभीर है, वैकेंसीज वगैरह ना के बराबर आती हैं। तो हम तो यही करेंगे, आप कोशिश करें कहां से, प्राइवेट कॉलेज से शुरू करें भाई। ठीक है, उसके अलावा कुछ और भी चीजें, जैसे सीटेट वगैरह का पेपर दे सकते हैं, लेकिन उसमें भी कंडीशन लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने कि 1 से 5 तक के बच्चों को बीएड वाले पढ़ा नहीं सकते हैं। 6 से 8 में तक इतनी वैकेंसी आती नहीं है, क्योंकि जो 1 से 5 वाले टीचर होते हैं डीएलएड वाले, उन्हीं को प्रमोट कर दिया जाता है, वही 6 7 8 में अक्सर पहुंच जाते हैं। यानी कुल मिला के ठीक है, वैकेंसी नहीं आ रही है, सिस्टम की गड़बड़ी है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मेरे भाई हमारे अंदर जो स्किल डेवलपमेंट हो रहा है वो कहां ले जाओगे? अभी देखो कैसे आपने प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाना स्टार्ट किया, ठीक, हम ये नहीं करें ये सब एग्जाम मत दो, इंतजार करो, ये
एक लंबा प्रोसेस लगेगा वहां पहुंचने में। लेकिन आपने प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाना शुरू करा, यहां से आपको 40, 50, 100 बच्चे मिल गए। समझो पहले यार, चीजों को कनेक्ट करा करो। आपने क्या किया, प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाना शुरू करा भाई, ठीक है। मान लिया यहां पे आपको कितने रुपए मिलना है, 20,000 रुपए मिलना है सर जी, ठीक। अब यहां से आपको मिलेगा कितने, 50 बच्चे। कोई जबरदस्ती नहीं करी हमने, आप अच्छा पढ़ा रहे हो, लोग आपसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, ठीक। आपको 50 बच्चे मिल गए, 50 बच्चे मिल गए, एक बच्चे से 1000 रुपए लिए, 50,000 रुपए आपको यहां मिल गए भाई। अब यहां 50,000 मिल गए, आपने क्या किया, एक यूट्यूब चैनल बनाया और यूट्यूब चैनल पर पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा, अगर एक साल लगा के काम कर लिया ना तो भैया 70 से 80,000 रुपए एडसेंस से बना लोगे। खाली भाड़ में गई स्पॉन्सरशिप, दुनिया भर की ब्रांडिंग बाजी, 70 से 80,000 रुपए यहां से बना लोगे भाई। यानी 20 और 50 कितनों का, 70, लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए कमा तो रहे यार। इतना सरकारी टीचर नहीं कमाएगा, और बताओ। अरे हटाओ, नहीं चाहिए मैं नौकरी, किसी की बात खत्म हो गई। लेकिन आप करना नहीं चाहते, करना नहीं चाहते तब दिक्कतें होती हैं भाई, ठीक है। और इसमें कुछ स्किल्स में डेवलपमेंट होगा, बता ही चुके। सबसे पहले टीचिंग स्किल। जैसे ही टीचिंग स्किल हम कह रहे हैं, इसका मतलब पता क्या है, सर्वांगीण विकास। टीचिंग होना, एक टीचर होना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हर तरीके से आपको, जैसे अगर हम एक टीचर हैं तो भैया हमें बच्चे के साथ में हंसना भी पड़ेगा, उसकी समस्याएं भी समझनी पड़ेंगी, पढ़ाना भी पड़ेगा। यूट्यूब पे पढ़ा है तो हमें वीडियो भी एडिट करनी आनी चाहिए, थंबनेल भी बनाना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी करनी पड़ेगी, पब्लिक स्पीकिंग अच्छी हो जाएगी। उसके अलावा अगर हम बात करें तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा, एक अलग एटीट्यूड आएगा, सारी चीजें, बहुत सारा सर्वांगीण विकास होगा, जिसे कहते हैं हिंदी में सर्वांगीण का मतलब कंप्लीट डेवलपमेंट मेरे भाई। तो अगर टीचर आप बनना चाहते हो, एक अच्छी फील्ड है, बीएड आप करो। डीएलएड और बीएड में पूछोगे तो हम कहेंगे भैया बीएड ही करना है। डीएलएड में बहुत सारे ऑप्शंस बंद हो जाते हैं, क्योंकि भैया डिप्लोमा आगे भी आप कुछ कर नहीं पाओगे, फंस जाओगे। 12th के बाद जो भैया इंटीग्रेटेड कोर्स है उसे भी करने की मत सोचना, कॉलेजों की हालत बहुत गंभीर है। उम्मीद करते हैं हमने आपको सब कुछ डिटेल में समझा दिया होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट कर देना। पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लेना बी डिग्रेडेंट को। 1 लाख फॉलोअर्स के हम लोग बहुत करीब हैं। ऐसे ही स्किल रिलेटेड भैया रील्स वगैरह वहां पे डालते रहते हैं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।